स्वागत है आप सभी का मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो पे। आइए देखते हैं कि मार्केट क्या हुआ था। अगर पिछले दिन की मार्केट की बात करें तो मार्केट फ्राइडे को ओपन हुआ, उसके बाद गिरता ही चला गया। वैसे इतना शार्प फॉल जो था वो एक्सपेक्टेड नहीं था, बट जो नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में आई अडानी के बारे में तो वो बैंक पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करी। एंड इसके बाद बैंक जो है निफ्टी बैंक वो गिरता चला गया। अगर सेम न्यूज़, ये मैं बोल रहा हूँ कि अगर सेम न्यूज़ अगर बुलिश मार्केट में कहीं अगर इस साइड आई होती तो नीचे गिरता, बट उसके बाद वो रिकवर होकर फिर चलते जाता। यहाँ पे ना मार्केट को गिरने का एक बहाना चाहिए होता है। अगर हम पैटर्न देखें, ये फर्स्ट स्विंग, ये सेकंड स्विंग है ना, ये थर्ड स्विंग, तो ये जो है मार्केट लगातार जो है ये लोअर हाई बनाते जा रहा है। जो हाई है पहला वाला, जो दूसरा वाला हाई है पहला वाले हाई से कम है, और जो तीसरा वाला है वो दूसरे वाले से भी कम है। तो बेसिकली ये सेंटिमेंट ऐसा दिखा रहा था कि मार्केट नीचे ब्रेकडाउन होगा। यहाँ पे एक न्यूज मिला, पैनिक सेलिंग आई और सीधे मार्केट ड्रॉप हो गया। अब बात करते हैं कि मंडे को क्या हो सकता है, किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ा पॉइंट नोट करना है कि प्रीमियम्स थोड़े महंगे हैं, तो अपना स्टॉप लॉस, अपना रिस्क टू रिवॉर्ड दोनों काफी ही संभाल के लगाना होगा, तभी जाके हम कुछ प्रॉफिट कर सकते हैं। बिकॉज बजट का टाइम है एंड जब भी ऐसा कोई इवेंट होता है उसके आसपास वोलेटिलिटी काफी ज्यादा होती है जो कि प्रीमियम्स को पुश कर देती है। चलिए देखते हैं कि ट्रेडिंग हम इसका कैसे, किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की बात करें तो इसका जो रेसिस्टेंस होगा दैट इज 41,421 या 41,500 हम मान लेते हैं। यहाँ पे लेट्स ड्रॉ अ रे हियर। ये रेसिस्टेंट पॉइंट होता है 525 को मान लेते हैं, एंड इसका जो सपोर्ट पॉइंट है, सपोर्ट पॉइंट हम 40,000 को मानते हैं। बिकॉज दिस इज अ वेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी साइकोलॉजिकल लेवल है ये 40,000। ओ गॉड सॉरी। तो लेट्स ड्रॉ इट ऑन 40,000। यस, हाँ। तो हमें किस तरीके से ट्रेड लेना है बेसिकली, अगर मार्केट कल गैप अप गैप डाउन कहीं खुले, अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है, 40,000 के लेवल को ब्रेक करता है, तो हम फिर से शॉर्ट हो जाएंगे और फिर से एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन ऐसा अगर टेक्निकल्स की बात करें, थोड़ा सा अगर हम टेक्निकल हो जाते हैं तो हम यहाँ पे, अगर फिर से डेली चार्ट पे ले जाता हूँ एक चीज दिखाने के लिए, तो यहाँ पे दूसरा हो सकता है ना कि ये आपको ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन के बाद क्या होता है कि एक स्विंग आता है रीटेस्ट के लिए, उसके बाद वो नीचे जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि 2-3 दिन तक मार्केट, या हो सकता है 1 वीक तक भी मार्केट इधर ही ट्रेंड करे। अगर बजट में जो थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएशंस आने हैं वो आ सकते हैं, बट जो ट्रेडिंग है वो इसी रेंज में हो सकती है, प्रोबेबिलिटी है। नहीं तो अगर थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज और आ गई तो फिर तो भैया ये नीचे तोड़ के फिर दूसरा, इसका जो सपोर्ट लेवल है दैट इज अराउंड 38,000 के आसपास ही रुकेगा, उसके पहले नहीं रुकने वाला है, जिस तरीके का मार्केट का सेंटिमेंट हमको दिख रहा है। तो चलिए हम लेवल्स ड्रॉ कर लिए हैं, लेट्स प्लान फॉर दैट। तो अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलता है या गैप अप कहीं भी खुलता है, 40,000 के लेवल को अगर ब्रेक करता है, एट दैट टाइम वी विल बी बेयरिश, विल बाय पुट एंड टेक अ टारगेट ऑफ 100 to 200 पॉइंट, क्योंकि अगर ये लेवल टूटा तो ऑफकोर्स फिर से शार्प फॉल देखने को मिलेगा। लगातार तीसरे दिन एक बड़ा रेड कैंडल फिर से हमें देखने को मिल सकता है। तो ये हुआ बेरिश साइड। अगर मार्केट कल पॉजिटिव सेंटिमेंट में खुला और थोड़ा सा हमें बुलिश देखने को मिला, तो हम दिन का जो ओपनिंग था दैट इज उसके थोड़ा सा नीचे, नॉट हम यहां तक हम वेट नहीं करेंगे, जो ओपनिंग था 41,413, हम वहां तक का टारगेट बहुत आसानी से ले सकते हैं। उससे थोड़ा बहुत नीचे का टारगेट, या फिर चलो यूं बोले तो 41,000 का टारगेट हम बहुत आराम से ले सकते हैं। 600-700 पॉइंट इधर हम आराम से मिल सकता है। तो हम ये दो टारगेट, अभी जो पैटर्न से, अभी कोई पैटर्न काम नहीं करेगा अगर इवन इफ ये रिटेस्ट भी दिया तो हमें थोड़ा संभाल के ट्रेड लेना पड़ेगा। सिर्फ दो ही यहाँ पे आपको प्रीव्यू मिलेंगे मार्केट में, दैट इज फर्स्ट 40,000 का लेवल ब्रेक हुआ, लेट्स गो शॉर्ट, लेट्स बाय पुट, बी शॉर्ट ऑन द मार्केट एंड वी लर्न गुड प्रॉफिट। अगर मार्केट बुलिश रहा मॉर्निंग में, अगर फ्लैट खुलता है
तो हम यहाँ पे 41,000 का लेवल हम आराम से ट्रेड कर सकते हैं, बट वही है कि वी हैव टू मैनेज आवर रिस्क टू रिवॉर्ड, कितना रिस्क दे रहे हैं। अगर मार्केट हमको कहीं यहाँ पे खुल गया 40,900 के आसपास खुल गया तो फिर क्या होगा, फिर उसके बाद हमें वेट करना पड़ेगा। और अगर 40,900 के बाद खुल के अगर बेरिश हो गया तो फिर हम आराम से 40,100 तक का टारगेट ले सकते हैं। तो ये 2-3 तरीके का जो लेवल्स है वो हमें मिलने को देखने को मिल सकता है। दैट इज अगर फ्लैट खुले और ऊपर जाए तो 41,000, अगर गैप अप खुले और बेरिश हुए तो हम यहाँ 41,000 तक का टारगेट, ये दो रेंज बेस्ड ट्रेडिंग है। और बेरिश होना है तो 40,000 के नीचे है, अगर बहुत बड़ा बेरिश टारगेट मिलने का चांसेस कम है। तो दैट इज फॉर निफ्टी बैंक। लेट्स गो टू निफ्टी। निफ्टी का अगर हम डेली टाइम फ्रेम देखते हैं, निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम देखते हैं, यहाँ पे भी एक ब्रेक हो चुका है। ये लाइन जिस तरीके से, ये तीसरे दिन का ब्रेक है, काफ़ी बड़ा ब्रेक दिया है। तो यहाँ पे हम ये ऐसा हो सकता है कि जो ब्रेकडाउन हो यहाँ पे जाके थोड़ा सा रीटेस्ट करें एंड उसके बाद ये 16,000 या 17,000 तक के लेवल को टेस्ट करें। मार्केट का जैसा सेंटिमेंट हो रखा है उस हिसाब से। तो हम इस लेवल को कैसे ट्रेड करेंगे, लेट्स गो टू ट्रेडिंग टाइम फ्रेम। ओके, सो यहाँ पे हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, दैट इज 17,500। वेल, ये सब जो लेवल है ना, दैट इज साइकोलॉजिकल लेवल, और यहाँ पे मतलब मार्केट एक बार ना एक बार रिटेस्ट होता ही होता है। तो हम यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। तो कल अगर मार्केट गैप अप खुलता है और 17,781 को ब्रेक करता है तो हम 17,957 तक का टारगेट ले सकते हैं, लेकिन ऐसा होने का चांस ना अभी बहुत कम है सेंटिमेंट्स के हिसाब से। तो बेसिकली हम 17,500 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो हम नीचे का टारगेट ले सकते हैं, हम आराम से नीचे का टारगेट ले सकते हैं। हम यहाँ पे पुट बाई कर सकते हैं, इट विल गिव अ गुड प्रॉफिट। और ऐसा देखने को मिल जाएगा कि कल एक और शार्प फॉल जो हमने बैंक निफ्टी के लिए बात करी वो हमें देखने को यहाँ पे मिल सकती है। और अगर मार्केट फ्लैट अगर खुला मार्केट तो हम, और थोड़ा सा बुलिश दिखाया तो हम यहाँ पे 17,781 तक का टारगेट ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ें हो सकती है जो कि हमें ध्यान देना होगा। मार्केट ना कल फ्लैट खुल के नीचे जाकर 17,500 टेस्ट करके ऊपर की तरफ जा सकता है, एक डब्लू पैटर्न बना सकता है, प्राइस एक्शन फॉर्म बना सकता है। तो हम उसके लिए भी रेडी रहेंगे। अगर कल के क्लोजिंग को ब्रेक करता है, अगर कल का क्लोजिंग ब्रेक होता है तो हम आपको 17,781 तक का टारगेट बहुत आसानी से ले सकते हैं। वेल, इसमें भी मैं 2-3 टारगेट्स बना देता हूँ। देखिए, अभी जो मैं टारगेट बता रहा हूँ दैट इज ड्यू टू व्हाट इज द मार्केट कंडीशन राइट नाउ। अगर कल मार्केट कहीं एक बहुत एब्सर्ड जगह पे खुल जाता है, अगर आपको लगता है कि ये टारगेट्स हेल्प नहीं करेंगे तो प्लीज ट्रेड मत लीजिए। रिस्क टू रिवार्ड अगर मैनेज नहीं हो रहा है तो प्लीज डोंट टेक ट्रेड ऑन दिस। तो ये है, तो हम अगर मार्केट कल फ्लैट खुलता है और नीचे की तरफ आता है तो हम वेट करेंगे कल के लो को ब्रेक होने का एंड विल गेट अ टारगेट ऑफ 17,781। अगर गैप अप खुल के इसको ब्रेक करता है 17,781 तो 17,950 तक का टारगेट, ये दो टारगेट मिल जाएगा। अगर 17,500 को बेरिश साइड में ब्रेक किया तो ऑफकोर्स एक फिर से बड़ा फॉल देखने को मिलेगा एंड हम उस हिसाब से टारगेट ले सकते हो। तो दैट्स इट फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। आई होप वीडियो पसंद आया हो। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर, बाय बाय।